हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है वो यूकी दिखाई जाती है जो कि बास्केटबॉल में कुछ ज़्यादा बढ़िया कर रही होती है। फिर यार हमें जो है वो अपना हितोशी दिखाया जाता है जो कि यूकी से ज़्यादा सोता है। और यार ये सोच में होता है तभी इसके तरफ जो है एकदम से बास्केटबॉल आती है। तो यार एक बंदी आती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है, अरे जरा देखो यार क्या कर रहे हो, क्या है तुम तो हमेशा गड़बड़ में फंसते ही रहते हो। यार ये बंदी जो है वो ये इनकी न्यू जिम टीचर होती है। इसका नाम जो है वो नीता होता है। और यार ये भी असिस्टेंट होती है और ये यूकी को जानती है तो ये सारी बातें करने लगती है कि मेरी फैसिलिटी सब चीज़ों में। और फिर ये पूछती है कि क्या तुम्हें डार्क हेयर पसंद है, बिल्कुल यूकी की तरह। तो फिर यार इसके सामने जो है वो यूकी आ जाती है, कहती है मेरे ख्याल से बकचोदी बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे। फिर नीता कहती है, नहीं मुझे तो मजे करने की आदत ही है। लेजेंडरी एजिशियन एक्सुई अब जो है वो कोई सिविलियन बच्चे के नीचे काम कर रही है। हाँ, और फिर नीता कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट है जानने में कि ये सब कैसे हो रहा है। और वैसे मुझे जो है वो किसी को मारने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी मर जाऊंगी ना। और यार नीता यही कहती है कि पर हाँ मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो वगैरह वगैरह, मैं ऐसा नहीं कर रही, ठीक है। यार ये लोग जो है वो नेगोशिएट करने लग जाते हैं। तो फिर हितोशी होता है कि ये कुछ बड़ा ही मांगेगी, डील कुछ बड़ी ही करेगी। यार फिर अपनी नेता कहती है देखो यार मैं जो है वो तुम लोगों को नहीं मारूंगी और मैं उसके बदले जो है वो तुम लोगों को 3 मंथ मतलब स्कूल स्टोर से ब्रेड दूंगी। फिर हितोशी होता है क्या ब्रेड ब्रेड, मेरे ख्याल से कोई असिस्टेंट कोड है, इतनी सिंपल बात तो नहीं होगी। नीता कहती है मैं जो है वो नॉर्मल ब्रेड की बात नहीं कर रही, कतासु ब्रीड की बात कर रही हूँ, तुम्हें जितना चाहे उतना खा सकते हो। फिर यार इनकी डील हो जाती है। तो फिर अपना हितोशी कहता है कि ये सही है क्या। तो फिर अपनी यूकी कहती है हाँ बिल्कुल सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो है वो मतलब कुछ नहीं करेगी, इसे समझ आ गया कि इसका और मेरा कोई मैच नहीं है। वैसे भी आपको मतलब हार्म करके इसे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो यार टेंशन मत लीजिए और अगर कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो फिर नेता कहते हैं कि देखो यार मैं तुम लोगों के साथ जो है वो मतलब घूमेंगे फिरूंगी, मुझे भी तुम्हें ऑब्जर्व करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीता जो है वो इसे पकड़ के बैठी होती है और कह रही होती है कि यार जिम की जॉब तो भाई बहुत मुश्किल है, मैंने सुना है कि नर्सिंग की जॉब इजी है, तो मैं सोच रही हूँ वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगी। अपना हितोशी जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो हितोशी कहता है कि हाँ तुम जो है वो हमें छुप के जो है वो ऑब्जर्व नहीं करने वाली थी, मेरे ख्याल से तो तुम ये करने वाली थी और तुम ऐसे ऑब्जर्व करोगी हमें। फिर हमें यार यूकी दिखाई जाती है जो कि वॉलीबॉल खेल रही होती है और वो वॉलीबॉल में एक ही बार में देखो यार नेट वेट फाड़ देती है, सारी लड़कियां इसकी फैन हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हिताशी को और भाई यूकी को साथ में देखते हैं। यूकी कह रही होती है मैं तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ करती। फिर अपना हितोशी कहता है टेंशन मत लो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर यूकी कहती है अपने हितोशी से जब भी मैं आपको दूसरी किसी लड़की के साथ और अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ देख मुझे आपसे अपने मन वाली फीलिंग आती है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये कुछ गड़बड़ है। वो फिर हितोशी समझ जाता है कि भाई मिस यूकी जो है वो जेलस हो रही है। वो यार फिर अपना हितोशी कहता है कि ये नॉर्मल है तो यूकी तो इसे हग ही कर लेती है। तो नेक्स्ट सीन में हम यूकी को घर पे देखते हैं जहाँ पे यूकी जो है वो तैयार हो रही होती है। संडे का दिन है ये। और फिर ये नीचे आती है और काम करने लगती है। और फिर यार ये वॉशिंग मशीन से टावल निकालती है और देखती है कि ये बहुत बढ़िया टूरा है, तो वे फिर ये भागती हुई हितोशी के पास आती है और खुशी से चलाने लगती है। अपना हितोशी बताता है कि ये इतनी खुशी इसलिए है क्योंकि पहले ये महीने से टावल धो रही है और महीने से हर बार गड़बड़ कर रही है। ये कभी टावल में कलर मिक्स हो गया तो कभी भैया लॉन्ड्री जो है वो पूरी बिगड़ गई और कभी तो भैया इसने जो है वो टिश्यूज निकालना ही भूल गई, कभी तो टावल इसने निकाला ही नहीं। तो आज पहली बार ये जो है वो सक्सेसफुली अच्छे से टावल धो पाई है, तभी ये इतनी ज़्यादा खुश है। तो फिर अपना हितोशी जो है वो इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है अच्छे से टावल धोने के लिए। तो यार फिर अपना हितोशी सोचता है कि भैया आज रात को यार यूकी रहती है कि हाँ क्या बनाना है आज रात को। लोग सोचते हैं कि कैबेज बना है बट कैबेज जो है वो मतलब बढ़िया नहीं थी। तो फिर अपनी यूवी आती है कि मुझे बाहर का कुछ कतासू का खाना है। तो फिर यार नेक्स्ट में हम दे शॉप के पास देखते हैं, यहाँ पे यार अपना यार हितोशी जो है वो ऑर्डर दे रहा होता है और यूकी पागल की तरह शॉप के अंदर देख रही होती है। ये बूढ़ी अम्मा कहती है अरे बेटा जरा सुनना, ये बढ़िया खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ कौन है?
फिर हितोशी कहता है कि हाँ, ये हमारे साथ जो है वो काम करती है और हमारी मेड है। तो फिर यार अपनी युगी कहती है, हितोशी सामा कभी आपको ऐसा फील हुआ है, इतनी एक्साइटमेंट? तो फिर हितोशी कहता है अभी तो नहीं, पर जब मैं छोटा था तब जब मैं हीरो शो देखने गया था तब मुझे ऐसी ही एक्साइटमेंट फील होती थी। तो यार फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक बुढ़ाऊ जो है वो ब्रेड काट रहा होता है। तो फिर यूकी इसे देखती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या ये कोई असिस्टेंस है जो कि जापान में रह रहा है, इतना भी पूरा होके ऐसे कैसे ब्रेड काट सकता है कोई। तो फिर यार अपना हितोशी कहता है कि यार इतना ज्यादा मत सोचो। फिर बूढ़ी अम्बा कहती है क्या गड़बड़ है, क्या सोच रही है और ये बंदी क्या बोल रही है? तो फिर अपना हितोशी कहता है अरे नहीं नहीं यार, ये तो मत कतासू की थोड़ी फैन है। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है अच्छा अच्छा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सॉस जो है वो मैं ही बनाती हूँ। तो फिर युगी कहती है क्या, नहीं ऐसा जादू किया है, पियो भगवान तथास्तु सॉस के है। फिर वापस से बूढ़ी अम्मा कहती है कि देखो यार, मेरे हस्बैंड ने रेसिपी दी थी और मैंने बना दिया था और कुछ नहीं। तो फिर यार ये लोग जो है वो एकदम से चौंक जाते हैं और ये दोनों ही जो है वो मतलब ऐसा सॉस बनाने के लिए इसे थैंक यू कहती है। और भाई मतलब यूकी जो है वो थोड़ा लंबा भाषण देती है कि यूकी की ज़िंदगी जो है वो कतासू सॉस के बाद ही चेंज हो गई। पहले उसे ऐसा खाना नहीं मिलता था, बट ऐसा खाना खाने के बाद यूकी जो है वो बहुत बढ़िया फील करती है और नॉर्मल भी फील करती है, और तभी ये उसे थैंक यू कहती है। ये यार ये सब मतलब थैंक यू वैंक यू चल ही रहा होता है इनका। तो फिर वो बुढ़ाऊ आता है और कहता है अरे जरा सुनना, तुम्हारे कंधे पे जो है वो कुछ लगा है। यार ये देख के तो मतलब ये इम्प्रेसिव हो जाती है, क्योंकि यार मतलब उस बंदे ने तो कतासू सॉस बनाने की रेसिपी दी थी ना, इसलिए। फिर यार ये बुढ़िया कहती है कि देखो ये यार हमारे पास जो है वो नए सॉस भी है, तुम्हें ट्राई करने हैं। तो फिर यार अपनी यूकी जो है वो कहती है बिल्कुल। और यार ये नए सॉस भी टेस्ट करते हैं, इसे वो भी पसंद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सिनेमा में देखते हैं कि इन लोगों ने जो है वो रात को खाना खा लिया होता है। तो फिर यूकी कहती है कि मास्टर मैं जो है वो डिसीज धो दूंगी, आप जाकर रेस्ट कीजिए। तो फिर नेक्स्ट सिनेमा हम देखते हैं कि तोशी जो है वो सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, यूकी जो है वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असिस्टेंट है और इतनी खुश है अभी मेरे साथ। तो फिर यार ये जो है वो मतलब एक वेबसाइट में जाता है और ड्रैगन 9 असिस्टेंट लिखता है। फिर यार उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो फिर ये सोचता है क्या मुझे मिस यूकी से पूछ लेना चाहिए। ये भी सोचता है, पर हाँ मिस यूकी के पास कोई रीजन होंगे तभी तो वो नहीं बात कर रही उसके बारे में, और उसके लिए ये पेनफुल भी होगा उसका पास्ट। और फिर यार मतलब अपना ही तो ये जो होता है कि मिस यूकी कभी ना कभी तो बता ही देंगी, अभी तो मैं सिर्फ उनको और बेहतर जानने की कोशिश करता हूँ। फिर यार हमें हितोशी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हितोशी जो है वो रो रहा होता है और उसकी सामने साथ से उसकी मॉम होती है जो कि कहती है कि हम देखो अभी ना कभी तो मिलेंगे ही, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना बट मुझे जाना होगा। तो फिर यार ये मतलब उसकी सिस्टर को लेके चली जाती है। यार वो सपने में भी रो रहा होता है। फिर यार एकदम से फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियल में हितोशी ने जो है वो अपनी मिस युगी को हक कर लिया होता है और अपनी युगी कहती है मास्टर कोई दिक्कत है। वो फिर युगी कहती है कि वैसे आप जो है वो मतलब रो रहे थे और जब मैं आपके पास आई तो आप मेरे पे गिर गए तो मैंने आप पे वो पकड़ लिया। तो फिर यार अपना हितोशी जो है वो थोड़ा नीचे गिर सकता है और उसके मुंह से टकराता है। फिर चिल्लाने लगता है और कहता है कि माफ़ करिएगा। कहता है कि हाँ मुझे वियर्ड ड्रीम आया था इसलिए। वो फिर यूकी पूछती है कि वैसे आपको फिर से आपकी मौत के बारे में सपना आया है ना। तो फिर यार ये हाँ बोलता है। तो फिर यूकी कहती है कि अच्छा तो आप अब मेरे लैब पे वापस से सो जाइए। तो फिर यार अपना हितोशी कहता है कि नहीं नहीं अब तो मैं नहीं करूँगा ऐसा, अब मैं ठीक हूँ, कुछ कुछ संभाल लेता हूँ। तो तभी इसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और यूकी जो है वो इसके फ़ोन में देखती है इसने ड्रैगन असिस्टेंट के बारे में सर्च किया होता है, ठीक है। तो फिर हितोशी कहता है कि हाँ मुझे जानना है, मुझे आपके बारे में सब कुछ नहीं पता है इसलिए। तो फिर यूकी कहती है कि सच बताऊँ तो मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है, मुझे जो है वो मेरे मेंटोर ने वहाँ पे भेज दिया था उस क्लैन पे, और मैंने जो है वो उसके बाद भी मतलब क्लैन वालों ने जो ऑर्डर दिए उसको ही फॉलो किए हैं और मेंटोर के ऑर्डर मतलब फॉलो ही करती गई। और बाकी मेंबर्स को मैंने कभी कभी देखा था और मैंने कभी उनके साथ बात नहीं की और उनके नाम भी मुझे नहीं पता।
तो फिर मतलब मैं जानती ही नहीं उतना। तो फिर अपना हितोशी कहता है अच्छा मतलब ऐसा नहीं है, इसे बताना नहीं है, मतलब ये जानती ही नहीं है, बताएगी कहाँ से। यार फिर यूकी बताती है कि तभी यार मैं मतलब नॉर्मल जैसा बिहेव नहीं कर पाती, तभी मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश होती हूँ और अपनी खुशी ढूंढती हूँ, और अब मुझे इन सब चीज़ों में ही मज़ा आता है। क्योंकि पहले तो मुझे अपने आप पे ही क्वेश्चन हो गया था कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। और आपके साथ आने के बाद मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, मुझे हर एक चीज़ में मज़ा आता है, और जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे एक ख्याल याद आता है कि मैं एक ऐसी गर्ल हूँ जो नॉर्मल बनने की ट्रेनिंग कर रही है। यार फिर ये भी कहती है कि मैं उस दिन का वेट करूँगी जब मैं फुल्ली नॉर्मल कब बन जाऊँगी। मगर हितोशी कहता है मैं भी। यार ये भी कहता है कि जब मैं तुमको भी देखता हूँ सुबह-सुबह तो मैं मतलब खुश हो जाता हूँ, और जो भी पहले हुआ असिस्टेंस वाला, तो उस सब के बाद मुझे आपके बारे में थोड़ा और भी जानना था। फिर यार ये इसे थैंक यू कहता है यहाँ पे आने के लिए, ये शर्म से लाल हो जाता है। तो फिर यार यूकी कहती है कि अच्छा तो मैं आपको एक बढ़िया नई चीज़ बताती हूँ मेरे बारे में। मुझे जो है वो पसंद है कि आप अपना सर मेरे पैरों पे रख के सो जाएँ, और क्योंकि ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ पहला ऐसा काम किया था जो कि मैं आपके लिए कर सकूँ, और मुझे वो पहले दिन की याद दिलाता है। और जब भी आपको कोई बुरा सपना आए तो प्लीज़ आप अपना सर मेरे पैरों पे रख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। और फिर हितोशी भी कहता है कि वैसे तो मैं एक और बात भी बता दूँ कि वो ड्रीम उतना भी बुरा नहीं था। तो फिर यूकी पूछती है कि वो ड्रीम कैसा था? हितोशी बताता है वो मेरी मॉम के बारे में था, और एंड में कोई हीरो आके मुझे बचा लेता है। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म, मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक बाय बाय। जानता हूँ ये सीरीज थोड़ी डिले हो चुकी है, पर इसको रेगुलर डाल के मतलब हम लेटेस्ट एपिसोड तक पहुँच ही जाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट।